तो वहीं भिवानी की 3 बेटियों ने इंग्लैंड के लिवरपूल में 4 से 14 सितंबर तक हुई वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने भारत को 1 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक दिलाकर देश का नाम रोशन किया है। इस सफलता के बाद भिवानी के इन खिलाड़ियों के घरों में जश्न का माहौल है। 57 किलो भार वर्ग में ओलंपिक पदक विजेता पोलैंड की जूलिया को हराकर जैस्मिन लंबोरिया ने स्वर्ण पदक जीता। जीत की खबर मिलते ही जैस्मिन के घर मिठाइयां बांटी गई। पिता जयवीर, मां जोगिंद्र कौर और कोच संदीप ने खुशी जताई और कहा कि उन्हें अपनी बेटी पर पूरा भरोसा था कि वो मेहनत के दम पर वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जरूर जीतेगी। लिवरपूल में आयोजित वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भिवानी की छोरियों ने जलवे बिखेरे हैं। जिस आवास के आगे हमारी मौजूदगी है वो आवास जैस्मिन लंबोरिया का है, जिसने ओलंपिक वेट कैटेगरी यानी 57 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल हासिल किया है। एकमात्र ऐसी महिला मुक्केबाज जो कि भारतीय सेना में भी सेवाएं दे रही है। 57 किलोग्राम भार वर्ग में देश का प्रतिनिधित्व कर रही है। 2024 के ओलंपिक में भी क्वालिफाई किया था, हालांकि कुछ कमियां रही जिस वजह से वो मैच जो है नहीं जीत पाई थी, लेकिन अपने आप में क्वालिफाई करना बड़ी बात है। और सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि जिस महिला मुक्केबाज को अब इस वर्ल्ड चैंपियनशिप में हराकर चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया है वो कोई और नहीं बल्कि 2024 के ओलंपिक्स की सिल्वर मेडल विजेता थी। बहरहाल जैस्मिन लंबोरिया के घर पर इस वक्त हम मौजूद हैं। आप देख पाएंगे यहाँ पर जो है अभी मिठाइयाँ जो है खिलाई जा रही थी और कुछ लोग हैं, परिवार के लोग हैं, उनसे बात करूंगा। सबसे पहले महावीर जी मेरे साथ हैं, महावीर लंबोरिया जी जैस्मिन के ताऊ हैं, उनसे बात करूंगा। सर, कितना अच्छा लगता है, बेटी गोल्ड मेडल लेकर आई है, तो किस तरह की खुशियाँ, किस तरह से, किन मायनों में? बहुत खुशी की बात है जी, हम बहुत खुश हैं। हमारी ये लड़कियां जो मेडल लाई इनसे भी बहुत खुश हैं। इनका भी गोल्ड मेडल, इनकी बेटी में गोल्ड मेडल आना चाहिए था जी, ये बेचारी उग गई, तो इनकी भी भाई किस्मत हमारी बहुत रहेगी। तो मैं भगवान से अरदास करता हूँ कि ये भी आगे मेहनत करें और ज़्यादा जो जिस से हारे हैं उसको देखें और यही करके अपने ऊपर बढ़े। मत ये करें जो हारे हैं उसका मुआयना करें किस तरह से हारे हैं। योगिता मेरे साथ है। योगिता जो है बड़ी बहन है जैस्मिन की, छोटी बहन है। क्या कहेंगे, अब बहन ने जिस तरह की उपलब्धि हासिल की है, गोल्ड मेडल लेकर आ रही है, क्योंकि गोल्ड जो अपने आप में एक बड़ी बात होती है, गोल्ड मेडल लेकर आना वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में, कैसा लगता है? जी बहुत अच्छा लगता है, प्राउड फील कर रहे हैं अभी, सब खुशी का माहौल है, अच्छा लग रहा है। अच्छा लगता है। कहीं ना कहीं जो है माँ का अहम रोल होता है। जोगिंदर कौर जी हमारे साथ हैं, जैस्मिन की माँ है। बड़े गौरव की बात है कि बेटी ने जो है गोल्ड मेडल हासिल किया है। घर में भी काम करवाती होगी जैस्मिन? हाँ, घर में काम करवाते हैं, कोई काम की उसको कोई शर्म नहीं है, उसे कोई भी काम करवा लेते, पशुओं का काम करवा लेते, घर का काम बहुत चाह से करती है। अच्छा, आर्मी में जाने का, मिलिट्री में जाने का फैसला और खेल के यानी बॉक्सिंग में जाने का फैसला खुद का था या आप लोगों ने जो है वो तय किया था? नहीं, उसको वो जब तब छोटी थी तभी से उसकी रुचि थी मैं कोई गेम करूं। वो बीच में 2 साल अपनी बुआ के पढ़ाई की थी, वहाँ उसने वॉलीबॉल को ज्वाइन किया था। अच्छा, वॉलीबॉल के बाद बॉक्सिंग में कैसे? उनके दादाजी उसको यहीं ले आए, फिर 7th क्लास से, फिर यहाँ आने के बाद फिर उसको वो वॉलीबॉल तो खिलाया नहीं, फिर उसको बॉक्सिंग बोली मैं कुछ गेम करना चाहती हूँ। फिर उसके चाचा जी ने चलो फिर आपको बॉक्सिंग ही करा देते हैं। पहले उसके दादाजी मना कर रहे थे, नहीं लड़की हमारे घर में लड़कियाँ गेम नहीं करती। फिर उसको दादाजी को मनाया और दादाजी राजी हो गए और फिर उसको प्रदर्शन से खुश है बेटी का जो प्रदर्शन है, या और अभी जो है तजुर्बे की जरूरत है? नहीं, बेटी के खुशी है, बेटी अच्छा करी और आगे भी अच्छा करेगी, उम्मीद है। उम्मीद है। निगाहें हैं तो? हाँ, ओलंपिक में पक्की सही निगाहें हैं और मेडल लेके भी आएगी। मेडल कौन सा? उसको तो भक्ति बात, गोल्ड मेडल पे ही निगाहें आप लोग। आप देख पाएंगे ये जितने मेडल्स यहाँ पर हैं जैस्मिन के मेडल्स हैं, और जैस्मिन के मेडल इस बात को दर्शाते हैं, इस बात की तस्दीक करते हैं हर स्पर्धा में, चाहे वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात करें, कॉमनवेल्थ की बात करें या दूसरी तमाम स्पर्धाओं की बात करें। उन तमाम स्पर्धाओं में जो है न केवल प्रदेश सरकार से बल्कि केंद्र सरकार से भी जैस्मिन सम्मानित हो चुकी है। हर तरह के मेडल्स, हर तरह की शील्ड जो है, और ये जो है रंग आप साफ तौर पर देख पाएंगे, ये रंग जो है, जो गोल्ड का रंग जो है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से जो है हर एक स्पर्धा में जो है ये मेडल से इस छोरी के द्वारा जीते गए हैं। यानी यूं कहा जा सकता है हमारी छोरियां छोरों से कम नहीं है। जिस तरह से लगातार जो है इस खिलाड़ी की अगर बात करें
हर एक जो खिलाड़ी को तराशने में गुरु का योगदान होता है। संदीप जी हमारे साथ है। संदीप जी, बहुत बहुत बधाई आपको, इस बेटी ने जिस तरह से देश का नाम रोशन किया है। खेलने की अगर बात करें, कितने घंटे मेहनत करवाई जाती थी, किस तरह से खिलाते हैं? देखो जी, पैसे से पहले धन्यवाद आपका। आप इस खुशी के पल में हमारे साथ शामिल हुए हैं। और बात अगर प्रैक्टिस की करें तो रोज़ 5 से 6 घंटे ट्रेनिंग करती थी, और आज भी 5 से 6 घंटे डेली ट्रेनिंग करती है। 2-2.5 घंटे, 2.5-3 घंटे सुबह, 2.5-3 घंटे शाम को। और बहुत ही टैलेंटेड, डेडिकेटेड बच्ची है, और उसमें बिल्कुल डाउन टू अर्थ है, बिल्कुल किसी भी प्रकार का। अभी हम बात कर रहे थे उनकी माता जी से, जोगिंदर कौर जी से, तो वो कह रही थी कि घर आती है तब भी घर का काम जो है वो भी, चाहे पशुओं की बात करें, दूसरे काम क्रियाकलापों की बात करें, वो सारे काम करवाती है अभी भी। हाँ जी, काफ़ी इंटरेस्ट रखती है सर घर के कामों में भी। मतलब एक्सेप्शनल कह सकते हैं हम, इन चीज़ों में एक्सेप्शनल है वो, कि कोई बच्चे पढ़ाई करने वाले हैं वो घर के कामों में रुचि नहीं रखते हैं, जो खिलाड़ी हैं वो भी घर के कामों में रुचि नहीं रखते। आपको मैं बताऊं, ये भिवानी के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ के, बिना एक दिन ट्यूशन के, बिना कोई चीटिंग किए, इसने 83% मार्क्स लिए थे 12th में जी। और कई बच्चे ये कहते हैं कि पढ़ाई में जो वीक है वही गेम कर सकता है, या वो अच्छी पढ़ाई वाले तो पढ़ाई ही करते हैं। और वो भी मैं कह रहा हूँ तब करती जब लाई थी, जब ये हम सुबह शाम इसको इतना रगड़ा देते थे कि लड़कों से भी ज़्यादा। तो और ये कभी इसने इनकार नहीं किया ट्रेनिंग को लेके, और वो फिर जाके स्कूल में भी पढ़ना है, और फिर उस चीज़ को बहुत ही अच्छे तरह से याद करके और बहुत अच्छे मार्क्स लेना, 83% मार्क्स। और ऐसे ही पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से ग्रेजुएशन किया है, वहाँ भी बिना एक नंबर की हेल्प की 68% ग्रेजुएशन में किया है। ये बड़ी बात। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि बेटी ना केवल खेल में अव्वल है, पढ़ाई में अव्वल है, बल्कि साथ ही साथ जो भारतीय सेना में भी सेवाएं दे रही है। ये भी अपने आप में बड़ी बात। संभवतः ऐसी पहली मुक्केबाज, पहली खिलाड़ी जो कि सेना में होते हुए देश का नाम चमका रही है। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल आपने सही कहा। उसने सेना में भर्ती होने वाली पहली महिला मुक्केबाज है, और उसने अचीवमेंट्स इतनी अच्छी दी हैं कि अभी जल्दी उसको और भी अच्छा प्रमोशन देंगे। और साथ ही आर्मी में ऑफिसर के एग्जाम की तैयारी भी कर रही है। किस पद पर कार्यरत है? वो अभी नायब सूबेदार है, इस मेडल के साथ उसको सूबेदार बना देंगे। बट वो आर्मी में ऑफिसर की तैयारी कर रही है, कि डायरेक्ट सीधा एग्जाम देकर वहाँ पे सीधे ऑफिसर नियुक्त हो उसके, और वो होगी भी। क्योंकि सर मैं कह रहा हूँ वो आम नहीं है, वो भगवान की बहुत ज़्यादा गॉड गिफ्टेड है, उसमें इतनी स्किल है। मैं कह रहा हूँ जो बच्चे 2-3 साल कंप्यूटर का कोर्स करके वो करते हैं, उसने गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ के, उसके पास IT सब्जेक्ट एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होता है वो था उसके पास, तो वहाँ पे उसमें पढ़ के उसने इतनी अच्छी स्किल बना रखी है। कंप्यूटर पे भी टाइपिंग में लगा लीजिए आप, उसके सारा यानी वो मल्टी टैलेंटेड है। जयवीर जी हमारे साथ है, जयवीर लंबोरिया जी। पिता से बात करना बेहद खास उन पलों की अनुभूति करवाता है जिसकी बेटी जो है राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन कर रही है। छोटी काशी का नाम, मिनी क्यूबा का नाम रोशन किया है। कैसा लगता है आपको जयवीर जी? अगर बात करें, बेटी सेना में भी है, बेटी खेल के क्षेत्र में भी अव्वल है, तो कहा जा सकता है कि बेटियां बोझ नहीं है, जो कहा जाता था कि बेटियां बोझ है। हाँ जी, बेटियां कोई बोझ नहीं, वो तो लड़कों वैसे भी बेहतर है, जो ऐसे नाम कर रही हैं बांग्लादेश का, प्रदेश। स्वभाव की बात करें, काम की बात करें, किस तरह से जो पढ़ाई के मामले में जैसा हम जिक्र कर रहे थे, खेल के मामले में कैसे आपने खुद उसकी रुचि के अनुसार डाला, या खुद जो है वो इस खेल में आई थी? वो खुद इस खेल में वो कराया था उसने। जाहिर सी बात है। जयंत मेरे साथ है। जयंत जो है वो निशानेबाजी, शूटिंग का प्लेयर है, शूटिंग खेलता है। बहन मुक्केबाज है, आप जो है शूटिंग खेलते हैं, तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है। बॉक्सिंग करने का मन नहीं करता? बॉक्सिंग करने का तो है। शूटिंग अपना क्या टारगेट है? मेरा अभी नेशनल प्री नेशनल होंगे तो उस पर ध्यान है मेरा, अभी अगले महीने होंगे, तो फिर उसके बाद फिर नेशनल होंगे हमारे दिसंबर में, तो फिर उस पर यानी निशाना कहीं ना कहीं जाकर ओलंपिक पर ठहरता है। जी।
कितनी तैयारी, बहन को देखते हो जब टीवी पर खेलते हुए, मुक्के मारते हुए, बड़ी खुशी तो होती हो? जी बहुत खुशी होती है। और ये भी लगता है कि मैं भी जो है इस तरह से नाम चमकाऊंगा। हाँ बहुत खुशी होती है देख कर, फिर हमारे भी मन में होता है कि और हम और प्रैक्टिस करो और ज़्यादा करें और बहन की तरह हमारे भी नाम आए। जाहिर सी बात। और तमाम लोग यही सोचते हैं, आखिर हम बार बार एक बात कह भी रहे हैं कि हमारी छोरियां छोरों से कम नहीं है, यानी लड़कियों ने वो कर दिखाया जो शायद लड़के नहीं कर पाए। इस गेम की बात करें, इस मुक्केबाजी के वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप की बात करें, इसमें हरियाणा की 4 लड़कियों ने माफ कीजिएगा, वह देश का परचम लहराया है। बात जैस्मिन लंबोरिया की हो रही है, जिसने 57 किलोग्राम भार वर्ग में वेट कैटेगरी में न केवल गोल्ड जीता है बल्कि खुद को भी साबित कर दिखाया है इस मायने में, क्योंकि उसने जिस खिलाड़ी को हराया है पोलैंड की जूलिया को, वो 2024 के ओलंपिक में सिल्वर मेडलिस्ट है।